Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you are fine and fit and fighting the corona. Today, I am going to teach you about pure substance. In pure substance, we have started element, and in elements, we have defined element. And in the last lecture, we have also taught you the properties of metals. So today our topic is non-metals, properties of non-metals and metalloids. But let us repeat what is pure substance. Pure substance is one that has same kind of component, and pure substance consists of two types, that's element and compound. So what is element? Element is the pure substance which cannot be broken down into simpler one. So elements can be classified into metals, non-metals, and metalloids. In last lecture, I had taught you the properties of metals, like metals have ability to lose electron, forming the cation. They are lustrous, they are good conductor of heat and electricity, they are malleable and ductile, they are sonorous, they have high density, they are all solids except mercury, they have high melting and boiling point, generally hard and high tensile strength, and show alloy formation. तो आज हमें पढ़ना है नॉन मेटल्स. सो नॉन मेटल्स के बारे में मैं बता दूं कि नॉन मेटल्स आर द elements having ability to gain electron to form the negative ion. तो इनकी एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को गैन करते हैं और ये नेगेटिव आयन बनाते हैं. सो दे हैव एबिलिटी टू गैन इलेक्ट्रॉन, सो दे आर द एक्सेप्टर्स. Unlike metals, they have ability to lose electron, they are the donors, and non-metals have ability to gain electron, form the negative ion, so they are acceptors. So first of all, second one, they are non-lustrous. तो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन लस्टर, ये चमकीले नहीं होते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट. आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी तमाम नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लस्टरस नहीं है. तो आयोडीन और ग्रेफाइट लस्टरस है, तो बाकी जो भी नॉन मेटल्स हैं वो लस्टरस नहीं है. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं ग्रेफाइट को छोड़कर. ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है, दैट इज कार्बन एक्चुअली, बट दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर नाइदर मैलेबल नॉर डक्टाइल. तो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये मैलेबल भी नहीं होते हैं, डक्टाइल ना तो इनको हम शीट में neither they can be drawn into sheets nor they can be drawn into wires. ना इनकी तारें बन सकती है ना इनके शीट्स बन सकते. मीन्स दे आर नॉट मैलेबल, दे आर नॉट डक्टाइल, दे आर नॉन सोनोरस. अब जो ये नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं, यानी अगर हम इनको मारेंगे ये इनकी आवाज दूर नहीं जाएगी, ज्यादा आवाज नहीं करेंगे. सो दे आर नॉन सोनोरस. दे हैव लो डेंसिटी. इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, एवरेज उनकी डेंसिटी जो होती है वो. दे मे बी सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. तो मेटल्स के बारे में हमने कहा था वो सॉलिड्स होते हैं एक्सेप्ट मर्करी, लेकिन नॉन मेटल्स में हम जो है ये सॉलिड्स भी हैं, ये लिक्विड्स भी हैं, ये गैसेस भी है. नॉन मेटल्स में इन नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट. डायमंड एंड ग्रेफाइट और द इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, सो मींस दैट दे आर कार्बन, बट उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो वेरी हाई है. अदरवाइज नॉन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. जनरली नॉट हार्ड एंड लेस टेंसाइल. तो ये जो है ये ज्यादा हार्ड नहीं होते और उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो कम ही होती है. लेकिन एक चीज है, दे जनरली शो एलॉय फॉर्मेशन व्हेन मिक्सड विद मेटल्स. तो जब इनको मेटल्स के साथ मिक्स किया जाता है तो फिर ये एलॉय फॉर्मेशन करते हैं. ये कॉमन प्रॉपर्टी है मेटल्स और नॉन मेटल की, वो भी शो करते हैं एलॉय फॉर्मेशन और ये भी शो करते हैं. जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स मिल जाते हैं तो दे शो द एलॉय फॉर्मेशन. सो हम ये कह सकते हैं नॉन मेटल्स कैन शो द एलॉय फॉर्मेशन. तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है,
हमारे पास कार्बन है, हमारे पास क्लोरीन है। तो ये सारे जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं। तो दिस वाज अबाउट नॉन मेटल्स। अब हम इसकी थर्ड कैटेगरी यानी मेटल्स नॉन मेटल्स, अब हम आते हैं मेटलॉइड्स पर। तो मेटलॉइड्स कहते हैं मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो क्या मेटलॉइड्स क्या है? मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी यानी जिनकी आधी प्रॉपर्टी मेटल्स के साथ मिलती है और आधी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स के साथ मिलती है। मेटलॉइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स के साथ मिलती है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स के साथ मिलती है। सो वी कैन से दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगर हाँ, ये तो इसकी ये जो है कि दे आर इंटरमीडिएट, इनकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखेंगे तो ये बनाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मेटलॉइड्स जो है वो अक्सर जो बनाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। दूसरी बात, दे ऑफन बिहेव एज अ सेमीकंडक्टर्स। तो ये बिहेव करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स मतलब ना ये कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी इनमें नाइदर दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नाइदर दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मींस दे आर इंटरमीडिएट। So they often behave as semiconductors, that is electrical conductivity intermediate between conductors and insulators. तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंटरमीडिएट है, जैसे कंडक्टर्स की होती है और इंसुलेटर। कंडक्टर्स में हाई होती है और इंसुलेटर्स में नहीं होते, लेकिन इनकी ना ज्यादा हाई होती है यानी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी करते भी हैं, लेकिन कंप्लीट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसमें नहीं होते। सो यहां पे भी हम कह सकते हैं दे आर इंटरमीडिएट। फॉर एग्जांपल हमारे पास बोरान है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सिलिकॉन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जर्मेनियम है। दीज आर द सेमीकंडक्टर्स, यानी इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो चलती है लेकिन ना उतनी जितने कंडक्टर्स में चलती है, ना बिल्कुल ना ऐसे हम कह सकते उनमें चलती ही नहीं है, लेकिन बीच का रास्ता यानी थोड़ी बहुत चलती है। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देना चाहेंगे तो हमारे पास बोरॉन है, हमारे पास सिलिकॉन है, हमारे पास जर्मेनियम है, हमारे पास आर्सेनिक है, हमारे पास एंटिमनी है, हमारे पास टेलुरियम है, हमारे पास प्लोनियम है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेटल्स। तो हमने यहाँ पे एलिमेंट को कंप्लीट किया। तो एक बार फिर कहेंगे कि एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन बाय एनी फिजिकल मेथड। तो एलिमेंट्स कैन बी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एंड उनके बारे में हमने मेटल्स को हमने कल पढ़ा था और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में हमने आज पढ़ा। तो होप कि आपने इसको अच्छे तरह से समझा होगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को। सो इसके साथ ही हमने आज एलिमेंट्स का टॉपिक खत्म किया। कल इंशाल्लाह हम कंपाउंड्स पर बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।